जय हिंद साथियों, चलिए हम आज के क्लास में आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग साधारण ब्याज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे साधारण ब्याज होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट, देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो भी आपका मूलधन रहता है, जो भी आपका पैसा है, वो प्रत्येक ईयर में जो आपका इसका ब्याज होगा उस ब्याज इसमें क्या होता है, तो इसमें ऐड नहीं होता है, यानी उसी पैसा का मूलधन के ही प्रत्येक वर्ष समान रूप से ब्याज बढ़ते जाता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि आप किसी का 100 रुपया दिए, ठीक है, 100 रुपया दिए, उस पर मान लीजिए कि 10% साधारण ब्याज है, तो इसका 10% अगले साल उसको ब्याज मिलेगा तो 110 हो जाएगा। फिर इसका अगले साल इसी 100 पर 10 रुपया ब्याज मिलेगा, तो ये क्या होगा, 110 था 120 हो जाएगा अगले साल। फिर अगले साल 10 रुपया ब्याज मिलेगा तो 130 रुपया हो जाएगा। तो ये हुआ आपका साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, देखो यहाँ 110 हुआ ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ना ब्याज का भी ब्याज लगता है। 100 का तो ब्याज लगेगा ही आपका 10%, 10 रुपया, लेकिन यहाँ पर 10 रुपया जो ब्याज हुआ उसका भी ब्याज अगले साल लगेगा 1 रुपया, तो अगले साल आपका ना 121 हो जाता। तो यही अंतर है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो है ना ब्याज का जो रेट यदि दर समान है तो आपका प्रत्येक ईयर जो ब्याज है प्राप्त होगा बराबर ही होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और आपका साधारण ब्याज का कुछ फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये तो आपको साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है। यानी मूलधन को हम शॉर्ट में बोलेंगे आपका प्रिंसिपल पी, ठीक है, और मूलधन गुने समय टाइम गुने दर को लिखते हैं आर से, रेट से, बटे 100। तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हम कम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपको कि मान लीजिए आपका 100 रुपया क्या है, प्रिंसिपल है, यानी मूलधन कितना है, 100 रुपया है आपके पास। हम करें कि आपका जो ब्याज रेट है ना वो आपका 5% है। हम कहेंगे आपको कि बताओ कि 4 साल के बाद कि साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, देखो तो एक तरीका ये है कि फार्मूला लगाए। चलो फार्मूला पहले लगाते हैं। तो अभी हम बोले क्या, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला से क्या आता है आपका, तो क्या है 100 गुने 4 गुने 5 बटे 100, तो आप कितना आ रहा है, 5 चौक 20 रुपया आ रहा है, यानी देखिए तो 20 रुपया आपको ब्याज आ रहा है। ठीक है, 4 साल में। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, यदि आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो देखिए साधारण ब्याज है तो प्रत्येक वर्ष जो है वो ब्याज बराबर ही मिलेगा हमें। तो एक तरीका ये है कि आप देखो पहला साल का देख लो कितना है, तो 100 का 5% पहला साल मिलेगा तो 5 रुपया ही ब्याज मिलेगा, और 4 साल का रहा है तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज है तो सेम ब्याज ही मिलेगा। तो एक वर्ष में 4-5 रुपया मिला तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 चौक 20 रुपया। तो सिंपल यहाँ कह सकते हैं कि 20 रुपया ब्याज मिलेगा आपको 4 वर्ष में साधारण ब्याज से। तो फार्मूला नहीं भी लगाएंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है कि राही ने किसी बैंक में 600 रुपया की धनराशि जमा कराई जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी एक साल में 8% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो ब्याज के रूप में कितना राशि मिलेगा। चलो सबसे पहले हम देख लेते क्या क्या दिया है हमको। प्रिंसिपल दिया है, यानी आपका मूलधन दिया है कितना, 600 रुपया, और आपका यहाँ पर रेट दिया है कितना, 8%, और आपको समय दिया है कितना, 5 वर्ष। ठीक है, देखिए एक तरीका है कि आपका सिंपल तरीका से ना सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाइए। प्रिंसिपल गुने रेट गुने समय बटे 100, 600 है,
रेट है 8%, समय है 5 साल, बटे 100 कर दिया, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, तो 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40, 6 चौक 24, कितना आएगा आपका, तो 240 आएगा। कितना आएगा, 240 आएगा। तो एक तरीका आपका ये हुआ। दूसरा तरीका हम क्या बताएं कि देखो भाई 8% क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है 8%, तो पहला साल जो होगा ना वो 600 का 8% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 8% हम निकाल लेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, तो 8 छक्के 48 आया। तो एक साल का हुआ 48 रुपये ब्याज, क्या साल का पूछ रहा है, 5 साल का, तो 5 से हम गुना कर देंगे, तो ये आपका कितना आएगा, 240 आएगा। तो ये सिंपल तरीका सोच सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज है ना, तो प्रत्येक साल आपको ब्याज बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो एक साल का निकाल लिए, जितना साल का कहेगा उतना से हम गुना कर दिए। ये भी एक तरह से यही है, ठीक है, अलग नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 240 आएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है कि 7200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% की सालाना दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर महीना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल कितना है, ये आपका है 7200 है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर रेट जो है वो रेट कितना दिया है, यहाँ दिया 50/3% दिया। ठीक है, और आपका समय कितना दिया है, तो समय दिया आपको 9 मंथ। देखो हम क्या बोले थे आपको कि प्रत्येक ईयर में आपको निकलता है साधारण ब्याज, यहाँ दिया 9 महीना, तो 9 महीना दिया है ना, तो उसको पहले ईयर में बदल लीजिएगा। ठीक है, तो देखो 12 महीना 1 साल होता है, तो 9 में 12 से हम भाग देंगे तो आपका ये ईयर आ जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, इतना क्या आ गया, इतना साल आ गया आपका, ये वर्ष में आ गया, ईयर में आ गया। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, तो 3/4 आ गया। अब क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट है, लगा दीजिए P गुने R गुने T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं आपका, तो 7200 गुने 50/3 गुने 3/4/100 है। 20 यहाँ से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो यहाँ से कट जाएगा आपको 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 4 से कटिए कट जाएगा 6 चौक 24। तो फाइनली आपका आ जाएगा कितना, 6 पंचे 30, 300 गुने 3, 3 तिया 900 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 900 आ रहा है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है कितना, 900, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, अगला क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड का आपका कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज अर्जित कर लेती है। अब उल्टा पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है मुझे, यहाँ पर देखो प्रिंसिपल नहीं दिया है। ठीक है, और आपको यहाँ पर रेट दिया है, कितना दिया है, 5% दिया है, और आपको समय दिया है कितना, तो हमें 3 वर्ष का समय दिया। और लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, कितना दिया है, 60 रुपया दिया है। ठीक है, 60 रुपया दिया है। तो देखिए यहाँ से ना आप एक तरीका से ऐसे बना सकते हो, देखो P जो है, तो नहीं तो फार्मूला से बना ही सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस बोल रहे हैं आपको लगाने के लिए, तो जल्दी हो जाएगा। चलो ठीक है, फार्मूला सी बनाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट दिया कितना, 60 दिया है, होता है P गुने R, R कितना है 5, गुने T है 3 बट्टे 100। यहाँ से होगा 5 तिया 15, 15 चौका 60, कोना कोनी गुना कीजिए, तो P बराबर कितना आएगा, 400 आ रहा है। P प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, हम इससे आसान क्या सोच रहे थे, तो इससे आसान सोच रहे थे कि यहाँ देखो मूलधन यदि P है ना, तो इसका 5% 1 साल लगेगा, 3 साल का रहा है तो गुने 3 कर देंगे, यही आपका 60 के बराबर है। तो 3 दूनी 6, आपका 20 आ गया, 5 चौक 20, यहाँ से P 400 आ गया। ठीक है तो एक ही चीज़, समझ, दोनों एक ही चीज़, अलग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 का आपका कि 10%
10% साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया कितने वर्षों के बाद 600 हो जाएगा। अब यहाँ समय पूछ रहा है तो सारा यही करेंगे, कुछ भी पूछे क्या करना आपको, यही लगाना आपको, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ठीक है, ये कितना देखो 500 रुपया है, 500 क्या हुआ आपका, 500 हुआ आपका प्रिंसिपल। ठीक है, 500 था आपका प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद आपका देखो ये 500 से कितना हो जाता है, 600 हो जाता है। तो यहाँ पर ब्याज कितना बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। तब तो 500 से 600 हो गया, 100 रुपये क्या गया ब्याज। तो यहाँ पर आप ब्याज के लिख लीजिए 100 रुपया। यहाँ पर आप मूलधन की जगह लिख लीजिए कितना, 500 गुने दर 10% गुने समय, समय नहीं दिया टी रहने दीजिए, गुने 100। 2 0 2 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कटेगा, 5 से 5 दूनी 10 कटेगा। तो यहाँ से आपका समय आ जाएगा 2 वर्ष, समय आ जाएगा कितना, 2 वर्ष। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 का आपका कि 5000 पर 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज दर क्या होगा। यह भी सेम क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो 300 क्या है, साधारण ब्याज है, 5000 क्या है तो ये आपका मूलधन है, गुने समय 2 वर्ष, दर नहीं पता है तो उसको डी को लिख दीजिए, बटे 100 कर दीजिए। 2 0 2 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ से डी आ जाएगा आपका कितना, 3% आ जाएगा, डी आ रहा है 3%, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज थोड़ा सिंपल ही होता है, जब आपको ना चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा देंगे तब दोनों से जो आपको कंबाइंड करके क्वेश्चन आता है ना, रिलेटेड दोनों मिला करके, वो अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है कि 5500 रुपये का 8% प्रति वर्ष की दर से 146 दिन के लिए ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर महीना ना देकर क्या दे दिया, दिन दे दिया है, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल कितना है आपका, 5500 है। ठीक है, और आपका रेट जो है कितना है, वो 8% है, लेकिन समय दिया है, लेकिन वो आपका दिन में दिया है, 146 दिन दिया है हमको। तो 146 दिन दिया है तो आप जानते हैं ना 1 साल 365 दिन का होता है, यदि लीप ईयर्स नहीं है तो। ठीक है, जब नहीं कुछ दिया ना तो 365 ही लेना है। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा किस में, 146 बटे 365। अब आ गया किस में, ये वर्ष में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये दिन में था हम उसको वर्ष में बदल लिया। अब लगा दीजिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या लगा दें आपका, प्रिंसिपल गुने रेट गुने समय बटे 100, मूलधन गुने ब्याज गुने दर बटे 100। तो ये कितना है आपका 5500 है, गुने रेट है आपका 8%, समय है कितना 146 बटे 365 बटे 100 है। 2 0 2 0 कट गया। अब इसको काटिए, 5 से काटिए तो इससे 11 25 55, 5 से काटेंगे तो आपका आएगा 5 7 35, 5 7 35, 1 5 थे 15, 2 से काटिए ये कट जाएगा 146। तो फाइनली आपका आ जाएगा 11 गुने 8, 88 दूनी, 88 दूनी कितना होता है, 88 दूनी का आपका 8 16, 8 16 117 होगा, 800 176 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, 176 आ गया, ऑप्शन बी। तो आपको यदि दिन में दिया है तो उसको ईयर में बदल लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर आपका एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में यानी 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज उसी राशि पर 7/2 यानी 3.5 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से ब्याज से 50 रुपये कम है तो राशि याद कीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें कोई राशि है, ठीक है, उस पर 12%, ठीक है, 12% क्या है ब्याज दर है और 5.5 वर्ष का। तो मूलधन मान लिया हम x, तो मूलधन गुने दर गुने समय
बट्टे 100, ये क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, तो ये जो साधारण ब्याज है और उसी राशि पर ठीक है, उसी राशि पर 10% ब्याज की दर से और 7/2 यानी 3.5 वर्ष में, ये क्या आ गया, ये इसका साधारण ब्याज है। और ये कह रहा है ये जो राशि है ना इससे कितना कम है, तो ये दे दिया आपको कितना कम है, तो 50 रुपया कम है। किससे, यानी इससे ये कम है। 12% की ब्याज दर से यानी 2.5 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो उसी राशि पर 3.5 वर्षों में 10% की दर से जो ब्याज है ना उससे 50 रुपया कम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे ना तो आपका आएगा ये 6 पंचे 30 होगा, यहाँ से आपका आएगा 5 7 पंचे 35, तो 35 में से 30 को माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा x गुने 35 में से 30 करेंगे तो 5 बचेगा ना, 5 गुने 5 बट्टे 100 बराबर 50 जो दिया है इसके अकॉर्डिंग 5 से काटिए 5 दिन 50, यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा कितना, 1000 रुपया। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल ही है, जैसे क्वेश्चन कर रहा था वैसे आप कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन 8 का आपका 2 वर्षों में 15% की प्रति वर्ष की दर से 2500 रुपये पर साधारण ब्याज होगा। 2 वर्षों में, ये क्वेश्चन क्यों आ गया, ये तो क्वेश्चन बना चुके हैं ऐसे। तो देखो 2500 रुपया है ना, 2500 है, 2 वर्ष समय दिया है, 15% ब्याज दर दिया है, बट्टे 100 कर देंगे, 2 0 कट जाएगा, 25 दूनी 50 और 15 को 5 से गुना करें कितना आएगा, 15 से को 5 से 15 25 75 75 750, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 750 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन 9 कर रहा है कि 1000 रुपया का 8% प्रति वर्ष का सामान्य की दर से 4 वर्षों के लिए मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, देखो तो मिश्रधन क्या होता है ना, तो मूलधन जो होता है ना, जो मूलधन आएगा उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए तो आपका मिश्रधन आ जाता है। ठीक है, यानी मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। तो मिश्रधन निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो देखो 1000 रुपया है, 8% दर है, 4 वर्षों में गुने 100 बट्टे 100 आपका कितना आएगा, ये 832 320 आ रहा है। 320 क्या हो गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और पहले से था कितना, तो ये 1000 था ही, तो ये आपका आ गया क्या, ये मिश्रधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा मिश्रधन, तो ये आपका 1320 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 का है आपका कि 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में मिश्रधन 1210 हो जाएगा। अब ये देखिए कि आपके पास कितना रुपया था, 1000 रुपया था, ये कितना हो जा रहा है, तो 1210 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई, तो 210 बढ़ गया, यानी 210 क्या हो गया आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया कितना, 210। अब आपको यहाँ पर रेट दिया ही है, कितना दिया है रेट दिया है आपको कितना, 10% दिया है। तो करेक्ट कितने वर्ष में हुआ होगा। ठीक है, अब देखो सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लिए कि 210 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, तो मूलधन कितना है 1000, मूलधन गुने समय नहीं पता है, गुने दर पता है 10 बट्टे 100 कर देंगे, 2 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समय आपका आ जाएगा कितना, 21, एक सेकेंड, आपका समय आ जाएगा 21 बट्टे 10 आ रहा है, यानी आपका आ रहा है 2.1 वर्ष। तो लगभग 2 वर्ष ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कर सकते हैं। कुछ तो है ही नहीं इसमें, 1000 था 1210 हो गया, 1210 हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि साधारण ब्याज की दर से या चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, नहीं कह रहा तो हम साधारण मानेंगे।
नहीं कह रहा है तो क्या करेंगे, साधारण मानेंगे। तो आएगा आपका 2.1 वर्ष ही आ रहा है, ठीक है। लगभग आप ऑप्शन बी लगा सकते हो, ठीक है। क्यों, देख लीजिए सिंपल तो है। 210 210 क्या हो गया, 210 हो गया ब्याज, साधारण ब्याज मान लेंगे, साधारण ब्याज मान लेंगे। 210 मूलधन गुने समय गुने दर, 20 उड़ गया, 1 0, ठीक है। आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 कर आपका कि 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 7200 रुपया बढ़कर आपका 8928 8928 रुपया हो जाते हैं। ये भी सिंपल है। पहले था आपको 7200 आपके पास था, यानी मूलधन 7200 है, ये बढ़कर कितना होता है तो 8928 हो रहा है। देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है। यहाँ से देखेंगे तो आपका कितना वृद्धि हो रहा है। ये आपका यहाँ 200 था, ये आपका 900 हो गया 700, ठीक है, ठीक है। कितना बढ़ा है तो आपका बढ़ा है 1728 रुपया बढ़ा है। तो 1728 क्या हो गया, ये आपका ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। तो ये आपका दिया है कितना, 1728 दिया है हमें, और ये दिया है कितना 7200 मूलधन है, दर है 8%, समय नहीं दिया बट्टे 100। 20 कट जाएगा, ठीक है, 20 कट जाएगा। अब 8 से कटिए उसको तो 8 दूनी 16, एक बचेगा, 8 दूनी 16, एक 8 एक ना 8, 4 बचेगा, 8 6 के 48। फिर आप 72 है तो 72 है तो 72 से गुना किया 3 से, 7 3 21, ठीक है। तो यहाँ से आपका समय आएगा कितना, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंपल क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन 12 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन 12 करा है कि साधारण ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में दुगुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई धन जो है 4 वर्ष में दोगुना हो जाती है। यानी यदि हमारे पास यदि 100 रुपया हो ना, 100 रुपया हो ना, तो वो 4 वर्ष में क्या होता है, दोगुना हो जाता है, ठीक है। 4 वर्ष में क्या होते हैं, दोगुना हो जाते हैं। तो 100 था तो कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। तो यानी 100 रुपया था तो 200 रुपया हो गया। यानी ब्याज इसमें कितना बढ़ा है, 100 रुपया बढ़ा है। भाई 100 रुपया 200 हो रहा था, इसमें ब्याज यहाँ पे कितना हो रहा है, 100 रुपया है। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो कॉमन सेंस से कहेंगे तो आपका 4 वर्षों में ब्याज कितना आया, 100 रुपया आया, 100 रुपया आया, ठीक है। तो 4 वर्षों में 100 रुपया ब्याज है। फिर अगले 4 वर्ष में इसमें क्या होगा, 100 रुपया और ब्याज आएगा। फिर अगले 4 वर्ष में देखते हैं तो 100 रुपया और ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करा था, 4 गुनी हो जाएगा। तो देखो हो गया 4 गुनी, 200 था 300 हो गया, यहाँ एक 400 हो गया, 400 हो गया, यहाँ 100 था ये 400 हो गया, 4 गुनी हो गया। कितना समय लगा, तो 4 वर्ष यहाँ लगा, 4 वर्ष यहाँ लगा, 4 वर्ष यहाँ लगा, तो 4 तिया 12 वर्ष लगा, ठीक है, 4 तिया 12 वर्ष लगा। तो ये तो हुआ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस बना लिए, ठीक है। यदि आप साधारण ब्याज को समझे हैं तो। चलो ऐसे नहीं बनाएंगे, एग्जाम में समय लग जाएगा। कह रहा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, ठीक है। अब देखो हम, मेरे पास यदि 1 रुपया हो ना तो वो कितना रुपया हो जाते हैं, 2 रुपया हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ब्याज कितना हो रहा है, 1 रुपया हो रहा है। तो 1 रुपया ब्याज आ रहा है। जब 1 रुपया मूलधन होता है तो समय होता है आपका 4 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर दर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग से आपका दर कितना आएगा, 25% आ रहा है। कितना आ रहा है, 25% आपका दर आ रहा है। रेट यहाँ से निकल गया। क्या कर रहा है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब 1 रुपया है वो बनकर कितना होना चाहिए, 4 रुपया। इसका मतलब उस केस में हमें ब्याज कितना मिलना चाहिए, 3 रुपया। तो 3 रुपया ब्याज, तो साधारण ब्याज 3 रुपया हो गया। मूलधन मेरे पास 1 है, दर दिया है कि दर नहीं दिया है, दर निकाले कितना है 25%। समय मुझे नहीं पता है कितना वर्ष में होगा, ठीक है। देखो 25 चुका 100, यहाँ से समय निकालिए, कोना कोने गुना कीजिए, 4 थे कितना आ रहा है
12 वर्ष आ रहा है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ऐसे फार्मूला बेस्ड से भी आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है आपका। क्वेश्चन क्या है आपका कि साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। देखिए 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया था, तो ये दुगुना होकर कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। कितने में, 8 वर्षों में। ठीक है, मानने के लिए आप 100 भी ले सकते हो, लेकिन 1 2 लेने में फ़ायदा है। ठीक है, 1 लेंगे, मूलधन 1 रुपया है, तो दुगुना हो गया, 2 रुपया हो गया। कितने में, 8 वर्षों में। तो कर आपका कि समान ब्याज दर पर 25,000 की राशि कितने वर्षों में 1 लाख हो जाएगी। यानी देखो 25,000 आपके पास रुपया है, कितने वर्षों में 1 लाख हो जाएगी। तो ये देखो 25,000 का कितना गुना आपका 1 लाख है, तो यहाँ से करेंगे तो कितना है, 4 गुना है, 25 का 100। तो यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखो 2 गुना होने में आपका 8 वर्ष लगा है, तो आपसे पूछ रहा है कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी 2 गुना होने में आपका 8 वर्ष लगा है, तो कह रहा है कि 4 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो देखिए इसको ना बनाने का सबसे आसान तरीका आपको बताए थे कि पहले देखो 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ से ब्याज दर आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 रुपया से 2 रुपया हो रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 रुपया हुआ, मूलधन 1 है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। ठीक है, आप यहाँ काटिए मत। ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। तो ये आपका आएगा 100 बट्टे 8% यहाँ से दर आएगा। और हमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि 25,000 कितने वर्षों में 1 लाख हो जाएगी, तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम सीधे देख रहे हैं कि 4 गुना हो रहा है, यानी 1 से 4 हो रहा है, तो वो कह रहा है कितने वर्षों में होगा। तो 1 से 4 होने के लिए यहाँ पर ब्याज कितना आएगा, 4 में से 1 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा। तो साधारण ब्याज 3 हो जब मूलधन 1 हो। ठीक है, दर हम यहाँ से निकाले, कितना है, 100 बटे 8 है, क्योंकि कह रहा दर समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ समय बट्टे क्या होगा, 100 होगा, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100, 100 कट जाएगा। यहाँ से आप कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 24 वर्ष आएगा। ठीक है, यानी 24 वर्ष में क्या होगा, तो ये 4 गुनी हो जाएगी, यानी 25,000 से 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 का आपका कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपया अधिक प्राप्त होते। तो कह रहा राशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले समझिए, उसके बाद हम डायरेक्ट करना भी आपको सिखाएंगे। पहले बेसिक से जाते हैं। देखिए मान लीजिए मूलधन x था, 3 वर्षों के लिए, मान लीजिए दर d था, तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर। अब कह रहा है हम कि देखो कि दर को 2% बढ़ा देते थे, यानी ईयर तो सेम रखेंगे, 2% बढ़ा देते दर को, तो कह रहा है जो ब्याज आता ना वो कितना आता पहले से, तो 420 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये जो है ना इससे कितना है, 420 अधिक है। तब क्या कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ आप कीजिएगा तो क्या आएगा, 3x गुने 3, इसको हम तोड़ रहे हैं तो d होगा। ठीक है, बट्टे 100 होगा। फिर इसको लिख सकते हैं x गुने 3 गुने 2, इसको हम तोड़े पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ d+2 था ना, अलग अलग कर दिया, बट्टे 100। अब इसको माइनस कीजिए किसको, x गुने 3 गुने d बट्टे 100, यानी इसको माइनस किया, ये कितना दिया है, तो ये 420 के बराबर है। अब देखिए ये जो है ना ये कट गया, क्योंकि जितना ये प्लस में है उतना ही माइनस में है। तो फाइनली आपको आया क्या, तो x गुने 3 दूनी 6 बट्टे 100 बराबर 420 आया। यानी पहले जो आपका दर जो है ना उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या किया, 2% दर बढ़ाया है ना, तो देखो ईयर 3 ही था, इसी में क्या किया, समय से गुना कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट करते तब क्या था, 7 6 के 42, यहाँ से आपका आएगा x मान कितना आएगा, तो कितना आएगा, 7000 आएगा। ऑप्शन बी होगा। अब देखिए हम डायरेक्ट ना इसको कर सकते थे, हम डायरेक्ट ये कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए
क्योंकि ये दोनों तो कटना ही है तो हम डायरेक्ट क्यों न कर दें। तो क्या कीजिएगा यहाँ पर देखिए, ऐसा प्रश्न आएगा तो देखिए यह क्या करा कि 2% अधिक दर पर रख देते तो 420 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो मान लेते मूलधन x है, 3 वर्ष के लिए है, 2% अधिक पर देते हैं तो दर यदि 2% अधिक रहता तो ये आपका कितना अधिक ब्याज होता, यही ना साधारण ब्याज इतना अधिक होता, यही दिया आपको कितना 420 के बराबर। तो हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। जो आपको समय दिया रहेगा उसको लेंगे और दर जितना % अधिक कहेगा उसको सीधे यहाँ लेंगे और जो पैसा का अधिक प्राप्त होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज जो है कितना अधिक प्राप्त होता है 420, कितना अधिक दर रखने पर 2% अधिक रखने पर, इसलिए दर का जगह भी हम 2 ही लेंगे। तो 3 दूनी 6, 7 छके 42, यहाँ से सीधे आपका आ जाएगा कितना 7000। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। समझिएगा तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 15 है कि कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है। कर यदि 5% अधिक पर दी जाती तो 600 रुपया अधिक प्राप्त होते। तो देखो मूलधन मान लो x, ठीक है, समय तो आपको 3 वर्ष है, हम क्या बोले थे कितना % दर कर अधिक 5% अधिक, तो 5% यहाँ लेंगे दर की जगह, बट्टे क्या होगा 100 होगा, मूलधन को समय गुने दर बट्टे 100, तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता 600 अधिक प्राप्त होता। तो यहाँ 600 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5% अधिक दर ले रहे हैं, तो 5% अधिक दर ले रहे हैं तो 600 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो 5 तिया 15, 15 चौका 60, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4000, कितना आ जाएगा 4000। तो आपका ऑप्शन डी होगा, समझिए। तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 अगर आपका कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 और 5 साल में 1350 हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में जो है वो आपका राशि कितना हो जाता है 1260 रुपया हो जाते हैं। ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज नहीं दिया है, ये मिश्रधन दिया है। क्वेश्चन पढ़िए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी इसमें ब्याज इंक्लूड है। और कर 5 सालों में 1350 हो जाते हैं, 5 वर्षों में कितना हो जाता है तो 1350 हो जाते हैं। अब एक चीज देखिए कि देखो 2 साल में इतना रुपया था, 5 साल में इतना हो गया, तो भाई ये बीच के 3 साल में कितना बढ़ा, देखिए ना 2 साल था 5 साल था, तो बीच में कितना वर्ष बीता 3 वर्ष बीता। तो यहाँ पर देखिए कि बीच के 3 वर्ष में कितना रुपया बढ़ा है, तो 1350 में से 1260 घटेगा ना तो कितना आएगा आपका 90 आएगा, यानी 3 वर्षों में 90 रुपया क्या हुआ बढ़ा है, यानी 3 वर्ष का ये साधारण ब्याज है आपका 90 रुपया। यानी यहाँ से हमें पता चल गया, क्योंकि देखिए जो वृद्धि हो रहा है ईयर बाय ईयर वृद्धि होगा आपका वो साधारण ब्याज में, तो क्या वृद्धि होता है तो आपका यानी ब्याज ही है। क्योंकि देखिए शुरुआती ईयर में मान लीजिए 100 रुपया था, ठीक है, प्रत्येक वर्ष मान लीजिए 20 रुपया ब्याज बढ़ रहा है, तो अगले साल कितना हो गया 120, इसके अगले साल कितना हो गया 140, ठीक है, फिर इसका अगले साल कितना हो गया 160 हो गया, ठीक है। तो यानी आप देखो 120 था, ठीक है, यहाँ 160 है। तो एक चीज बताओ, ये जो है वृद्धि, क्या वृद्धि हुआ है आपका, अगले दूसरे में क्या वृद्धि हुआ है, तो यहाँ देख रहे कितना 40 का अंतर है, तो 20 रुपया इस साल का ब्याज, अब 20 रुपया इस साल के ब्याज, तो 40 रुपया क्या बढ़ा है, ब्याज ही तो बढ़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि देखो भाई अगले 3 वर्षों में कितना वृद्धि हुआ है 90 रुपया वृद्धि हुआ है। इसका मतलब है अगले 3 वर्ष में ये साधारण ब्याज है 90 रुपया, तो 3 वर्ष का ब्याज हो गया आपका 90 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 30 रुपया होगा। भाई साधारण ब्याज है तो एक नियम लगा सकते हैं, ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज यदि 90 रुपया है तो 1 वर्ष का 30 रुपया होगा, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल जो है ना आपका ब्याज दर सेम बढ़ता है, ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ष का ब्याज सेम होता है, ठीक है। तो 3 वर्ष का 90 रुपया ब्याज है तो 1 वर्ष का कितना होगा 30 रुपया, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका कितना 30 दूनी 60 रुपया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 2 वर्षों के बाद क्या कर रहा था, कितना हो रहा है रुपया
तो 2 वर्षों के बाद हो रहा है 1260 रुपया हो रहा है। अभी हम यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है, साधारण ब्याज तो 60 रुपया है। तो भाई 2 वर्ष में हो रहा था 1260, इसमें से 2 वर्ष का ब्याज यदि घटा दे तो क्या आपका मूलधन नहीं आएगा? तो मूलधन मुझे पता चल गया कितना है, 1200 रुपया है। ठीक है, इसका मूलधन 1200 है। ठीक है, 1 वर्ष का आपका ब्याज कितना है, तो 30 रुपया है। तो यहाँ से सीधे आप ना रेट निकाल सकते हैं 1 वर्ष के लिए। देखो 1 वर्ष में कितना है, 30 रुपया ब्याज है, कितना आएगा 1200 का, तो कितने रेट इसका कितना हो गया, तो निकाल दीजिए कितना परसेंट हो रहा है आपका, 10 3 चौक 12। ठीक है, यहाँ से 0 0 कर जाएगा, यहाँ से आएगा आपका 5/2, तो ये आपका आएगा कितना, 2.5%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ हम इतना आपको समझाने के लिखे हैं, इतने लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 3 वर्ष का ब्याज हुआ 90 रुपया, तो 1 वर्ष का 30 रुपया, 2 वर्ष का 60 रुपया। अब हम क्या किए, 2 वर्ष में 1260 हो रहा था, तो 60 रुपया ब्याज घटा दिए, तो 1200 आया, तो 1200 क्या है, मूलधन है। मुझे पता है 1 साल का ब्याज आपका 30 रुपया है, तो यहाँ से हम रेट निकाल लिए, या आप 2 वर्ष पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, फार्मूला लगाकर मूलधन यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको 2.5% ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी आएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे को समझ में नहीं आएगा हो सकता है, तो चलो आपको ना प्रोसेस ही बताते। देखो इतना तो देख लिए थे कि 2 वर्ष का ब्याज कितना था, 60 रुपया था। अब देखो 2 वर्ष का ब्याज यदि 60 रुपया है, आपका 2 वर्ष में ये 1260 रुपया हो रहा है, इसका मतलब है 60 रुपया 2 वर्ष का ब्याज था, तो इसका मतलब है मूलधन कितना आ रहा है, 1200। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मूलधन कितना आ रहा है, 1200। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो 60 रुपया है। तो हम यहाँ से फार्मूला आप लगा दो, नहीं आ रहा तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। यहाँ मूलधन कितना है, 2 वर्ष का 60 रुपया है, 1200 मूलधन है। ठीक है, और समय कितना है, तो समय 2 वर्ष का है ना, गुणे डी बटे 100, फिर भी वही आएगा, 2 0 कट जाएगा, 2 से आपका 30 कटेगा, 6 से 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। देखिए यहाँ से भी आपका डी कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है, यानी 2.5% ही आ रहा। ठीक है, तो कैसे भी बनाइए आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 17। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, और 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 6%, 8%, 10% है। यानी इसमें क्या है कि तीनों वर्ष का ब्याज दर आपको अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, यानी देखो पहला जो होगा ना आपका पहला ईयर, वो इसका ब्याज दर 6% रखा है। दूसरे वर्ष के लिए आपका इसका ब्याज दर बदल के कितना कर दिया, 8%। और तीसरे वर्ष के लिए कितना रखा है, तो आपका रखा है 10%। तो देखो भाई ये एक ही ईयर का ये भी है ना, 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए, और अगले 1 साल के लिए। ठीक है, तो हो गया 3 साल। तो ये कह रहा है आपका कि इसमें आपका कि साधारण ब्याज कितना होगा। देखो इसका तरीका ना 2 तरीका है। एक तो ये है कि सब में आप फार्मूला लगाओ अलग से। ठीक है, 1 साल के लिए यहाँ लगाओ, 1 साल के लिए यहाँ लगाओ, 1 साल के लिए यहाँ लगाओ। इससे अच्छा है कि तीनों के दर को एक साथ जोड़ दीजिए और पूरे को 1 साल के लिए लगा दीजिए। ठीक है, यानी 800 रुपया आपका मूलधन है ना, तो तीनों को दर को जोड़ दीजिए एक साथ। ठीक है, तो कितना होगा, 6 8 8 7 14, 14 10 कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, और ये आपको ईयर के लिए 1 दिए, क्योंकि 1 वर्ष यहाँ भी, 1 वर्ष यहाँ भी, 1 वर्ष यहाँ भी, इसलिए 1 कॉमन आ जाएगा तीनों में। ठीक है, बट्टे क्या होगा, 100 होगा। यही तो आपका है साधारण ब्याज। 2 0 कट जाएगा, तो 24 को 8 से गुना कीजिए, आपका कितना आएगा, 192 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऐसा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग ईयर में अलग अलग दर दे रहा है, तो यहाँ भी 1 ईयर, यहाँ भी 1 ईयर, यहाँ भी 1 ईयर है, तीनों को जोड़ देंगे तो 3 ईयर का निकल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, नहीं हो रहा है इतना समझ में, तो ऐसे कर लीजिए, 800 गुने 6 पहला ईयर के लिए ये हो गया, फिर इसका अगले साल के लिए 800 गुने 8 बट्टे 100। तो ये हो गया आपका लॉन्ग प्रोसेस, इतना गुना करते रहिए आप,
बटे 100, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट ही कर दिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 कर रहा है कि सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी की 7 गुनी हो जाएगी। ये तो सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। अपनी की क्या करा है, 7 गुनी। देखो 1 रुपया यदि आपके पास है तो वह बढ़कर कितना हो रहा है, आपका 7 गुनी हो जाती है, तो 7 हो रहा है। 1 रुपया था वो 7 गुनी बढ़ा तो 7 हो गया। तो यहाँ पर देखिए तो वृद्धि कितना हुआ है, तो 1 से 7 हुआ तो 6 वृद्धि हुआ है। तो यानी यहाँ पर आपका साधारण ब्याज के रूप में कितना है, 6 है। या आपका मूलधन की जगह कितना है, 1 है। गुने समय, समय 24 वर्ष है, गुने दर डी बटे 100, ठीक है। अब देखो 6 चौक 24, 25 चौका 100। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, डी कितना आ जाएगा, 25%। डी कितना आया, 25%। ऑप्शन बी है। अब मानने के लिए इसको ना 100 भी मान सकते हो, लेकिन 1 ही मानिएगा, ठीक रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 का आपका कि यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है, 10:7 है। यानी देखो, यानी पी और एस पी एन सिंपल एस आई सिंपल इंटरेस्ट ना, पी मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया है कितना, 10:7 दिया है। या इसको ऐसे लिख लीजिए, मूलधन बट्टे सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना दिया है, 10/7 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है ब्याज दर, सिंपल है, देख लो ना। यहाँ क्या कीजिए ना कि मूलधन जो 10 रखिए, ब्याज के जगह 7 रखिए। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन तो 10 गुने समय 5 वर्ष दिया हुआ है, गुने दर बट्टे 100। तो ये आपका 10 पंचे 50, 50 दूनी 100। यहाँ आपका आएगा डी कितना, 7 दूनी 14%, 7 दूनी 14% आएगा। ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 का आपका कि एक व्यक्ति ने 23,500 रुपया को विभाजित करके 2 योजनाओं ए और बी में 12.5% तथा 15% की साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि 6700 है तो योजना ए में निवेशित राशि क्या थी। अब देखिए समझिए बात को, टोटल रुपया जो है आपका 23,500 था। उसमें क्या कर रहा है कि कुछ राशि ए भाग को दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ राशि बी में बांट दिए, ठीक है। कर ये जो है ए भाग, उस पर जो है ना 12.5% ब्याज पे देते हैं हम राशि को, और बी पार्ट में जो पैसा है यानी 37,000 को बांट दिया है, तो जो बी पार्ट है उस पर ब्याज दर है आपका 15%, ठीक है। और ये दोनों निवेश कर रहा है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। दोनों में ईयर सेम है, 2 वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं। और 2 वर्ष के बाद कर रहा है, दोनों से प्राप्त जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना है, 6700 है, ठीक है। तो कह रहा है ए में निवेश किया गया राशि कितना था। तो सिंपल है, देखो यदि इसको आप ना एक्स मानोगे ए वाले में, तो बी का राशि कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 23,500 माइनस एक्स आ जाएगा बी की राशि। तो यहाँ से आपको क्या कीजिए, साधारण ब्याज निकालिए और यहाँ से साधारण ब्याज के निकालिए, दोनों को ऐड कीजिए, 6700 के बराबर होगा। जैसे देखिए पहला का मान लेते एक्स, तो एक्स मूलधन एक्स हो गया, मूलधन गुने समय, तो मूलधन गुने समय 2 है, दर कितना है 12.5% बट्टे 100। ये ब्याज हो गया पहला में। बी में ब्याज, तो बी में एक्स माने ए में ए का जो राशि है कितना एक्स है, तो बी का कितना होगा, टोटल में से यदि हम ए का माइनस कर दिए तो बी की राशि आ गया, ठीक है, बी पार्ट। तो हो गया आपका मूलधन गुने समय 2 वर्ष गुने दर 15 बट्टे 100। ये जो है ये कितना दिया है, 6700 दिया है। अपना थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगिए, काटने की कोशिश मत कीजिए। तो 12.5 दूनी कितना होता है, 25 होता है। तो 25x बट्टे यहाँ 100 हो जाएगा। हम तो 100 को इधर ले जाइए, आप 100 को रहने लीजिए, इधर लीजिए, तो इधर आपका आ जाएगा 25x। यहाँ करेंगे तो आपका आएगा, देखो 15 दूनी 30, 15 गुनी 30। अब 30 को इसमें गुना कीजिए,
तो 30 को गुना कीजिएगा तो यहाँ 000 आ जाएगा। 3 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 10 और 3 दूनी 6 1 7, इतना आ जाएगा। माइनस 15 दूनी 30x बराबर आपका आ जाएगा 67, चौथा इस पर डबल 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो कितना आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है आपका -5x। अब इसको इधर ले जाइए, इधर ले जाइएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 1 सेकेंड 70, 1 सेकेंड देखना तो थोड़ा, हाँ 67 पर 2040। ठीक है, ये आपका इधर जाएंगे तो आएगा कितना, ये आएगा माइनस में 35 पर 000। ठीक है, अब देखो माइनस से कटेगा 7 पंचे 35, तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा कितना, 7000। ठीक है, x मान 7 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वही पूछ रहा था ए में किया गया निवेश। ठीक है, तो कितना है, 7000 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यदि आप सिंपल इंटरेस्ट से और भी क्वेश्चन यदि आपको हो बनाते रहेंगे, यदि कहीं नहीं बनता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में आपको हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से ही क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों को मिलाकर ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मिला करके जो प्रश्न बनता है उसे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो स्मार्ट की तरह से चलना है। ये नहीं कि आप एक ही चैप्टर में ज़्यादा समय लगाना है, क्योंकि सारा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए अगले क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे आपका टाइम एंड वर्क पर। ठीक है, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपको वही पहले हम कवर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक जैसे हो रहा है तो फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे किधर, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, अब मेंसुरेशन उधर शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो मैथ आपको बहुत जल्द कंप्लीट करवाने वाले हैं, और मैथ आपका अब रेगुलर क्लास चलेगा। आप लोग क्लास देखते रहिए। ठीक है, क्लास आप लोग नहीं देख रहे हैं, बैच तो ज्वाइन कर लिए लेकिन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।